अगर हमारी गाड़ी का टायर पंचर हुआ है तो हमसे कोई ना कोई गुनाह हुआ है, उसकी वजह से हुआ है, उससे रोशनी लेकर हम ये बात कर सकते हैं। अब आप कहेंगे तो क्या खुजली भी गुनाह की वजह से? इसका मतलब अगर हदीस पर नजर करें तो हम ये बात। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, सैयद अमीन अल क़ादरी साहब ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में बताए हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इस पूरी वीडियो को आप एक मरतबा ज़रूर देख करके जाएँ। जब इस पूरी वीडियो को आप देख लेंगे तो आपको बहुत सारी बातें आपको सीखने को मिलेगा। तो आइए सबसे पहले आप पूरी वीडियो को आप पहले देखें। वसल्लम के दीवानों, रोजी की तंगी गुनाह की वजह से, जिस्म की बीमारी गुनाह की वजह से, जिस्म की खुजली गुनाह की वजह से, पैरों में कांटा चुभना गुनाह की वजह से, लाइट बंद हो जाए गुनाह की वजह से, चिराग गुल हो जाए गुनाह की वजह से, यहाँ तक कि अल्लाह अकबर सवारी में नुकसान भी गुनाह की वजह से होता है। हुजूर अलैहिस्सलाम के जाहिरी दौर में ये कारें तो नहीं थी। अल्लाह के रसूल सलाम फरमाते हैं सवारी में नुकसान गुनाहों की वजह से होता है। मतलब अगर हमारी गाड़ी का टायर पंचर हुआ है तो हमसे कोई ना कोई गुनाह हुआ है, उसकी वजह से हुआ है, उससे रोशनी लेकर हम ये बात कर सकते हैं। अब आप कहेंगे तो क्या खुजली भी गुनाह की वजह से? इसका मतलब अगर हदीस पर नजर करें तो हम ये बात कह सकते हैं अगर मुसलमान गुनाह करना छोड़ दे तो उसको खुजली भी नहीं आ सकती। अगर मुसलमान गुनाह करना छोड़ दे उसका चिराग भी नहीं बुझ सकता। अगर मुसलमान गुनाह करना छोड़ दे उसके पैर में कांटा भी नहीं चुभ सकता। अगर मुसलमान गुनाह करना छोड़ दे वो कभी अज़ाब इलाही के हवाले से बीमारी में गिरफ्तार नहीं हो सकता। अगर मुसलमान गुनाह करना छोड़ दे कोई जालिम हुक्मरान उस पर मुसल्लत नहीं हो सकता। ये जो कुछ है हमारे गुनाहों की वजह से है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मसाइल पर रोना रोने वालों, अपनी रातों का जायजा तो लो। हम रातें किस तरह गुजार रहे हैं? अल्लाह अकबर। लोग कहते हैं मौलाना हम पहले तो बादशाह थे ना। अल्लाह अकबर, यही मुल्क हिंदुस्तान है। कमोबेश 1000 साल तक के इसी मुल्क हिंदुस्तान पर तुम्हारे पूर्वजों ने, तुम्हारे पुरखों ने हुकूमत की है। अल्लाह अकबर। जो आज आंखें दिखा रहे हैं ये कासे गदाई लेकर के खड़े रहा करते थे। आप कहते हैं क्यों? हम पहले बादशाह थे और आज हम यहाँ पर गुलाम है। गुलाम उसकी वजह क्या है? तो मैं कहता हूं देख लो, उस वक्त तक तुम बादशाह थे। अल्लाह अकबर। अगर तुम बादशाह बन भी जाते थे तो शमसुद्दीन अल्तमश की शक्ल में तुम तहज्जुद गुजार हुआ करते थे। तब तक तुम्हारा बादशाह तहज्जुद गुजार था, तब तक तुम इज्जत के साथ जी रहे थे, तुम बादशाह बन के जी रहे थे, दुनिया तुम्हारी गुलामी कर रही थी। और आज तहज्जुद तो दूर की बात है, जुमा की नमाज पढ़ने के लिए भी सिर्फ 2 रकअत के लिए आते हो। मुझे बताओ, अल्लाह के बंदो अपनी अमाल का जायजा लो। अल्लाह अकबर। शमसुद्दीन अल्तमश वो बादशाह है जिसने 4 औरतों के अलावा 5वीं किसी औरत को नजर भर करके नहीं देखा। आपसे पूछता हूं, आज 16, 17 साल के लड़के जिना की फिल्में देख रहे हैं, औरतों पर पाप की नजरें डाल रहे हैं। तबाह नहीं होंगे तो क्या होगा? याद रखना, दुनिया ने दुनिया में किसी माँ ने ऐसा लाल पैदा नहीं किया जो तुम्हारी आंखों में आंखें डाल करके बात कर सके। अगर तुम अल्लाह के खौफ से रोने लग जाओ, आंखों में आंखें डाल करके इसलिए बात की जा रही है, तुम्हें गुलाम इसलिए बनाया जा रहा है, तुम्हें तबाह इसलिए किया जा रहा है कि अपनी रातों को देखो। हाय वो दिन गुजर गए, मुसलमानों के जवान रातों को अल्लाह के खौफ से मुसल्ले पर रोते थे तो सुबह के वक्त अल्लाह इतनी इज्जत देता था, आंखों में वो चमक देता था कि कोई उसकी आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकता था। जब से तुम्हारे जवानों ने जिना की फिल्में देखकर आंखों को आवारा किया, आंखों को गंदा किया, आंखों को गलीज किया, आज देखो हालात क्या हो रहे हैं। रोटी के टुकड़े के लिए तरस रहे हो। कल तक तुम दुनिया को पाला करते थे, जब तक गुनाह से बचा करते थे। आज तुम लोगों के टुकड़ों पे पलने की बात कर रहे हो।
याद रखना, जब तक गुनाह करते रहोगे बे चैनियां बेकरारियां तुम्हारे दरवाजों पे दस्तक देती रहेगी। आज तुम ये कहते हो हमारी बेटियों को स्कूल पढ़ने के लिए दरवाजे बंद कर दिए गए, मैं कहता हूं हाँ, अल्लाह अकबर। जो बाप अपनी बेटी को आवारगी से न बचा सके उसके लिए दरवाजे बंद न होंगे तो किसके लिए होंगे? यही हिंदुस्तान की सरजमीन है, अल्लाह अकबर। यहां ऐसी बेटियों ने भी जन्म लिया है कि जिसके अल्लाह अकबर जिसकी अजमत के टंके आज तक अर्ज़ हिंद पर बजते नजर आ रहे हैं। तुम्हें मालूम है औरंगजेब के घर में एक बेटी ऐसी थी जिसके लिए अल्लाह अकबर, जिसके इल्म से मुतासिर होकर ईरान से एक वफ्द चला और कहा वो लड़की का इल्म इतना अजीम है हम उससे मुलाकात करेंगे। उस लड़की ने अपना तखल्लुस मख्फी रखा था, उसने कहा मैं मर्दों से मुलाकात नहीं करती, अल्लाह अकबर। अगर मुझसे मुलाकात करना है तो मेरी शायरी पढ़ ली जाए, जो मेरी शायरी को पढ़ लेगा वो मुझे उसके अंदर पा लेगा। लेकिन आज हमारी बेटियां गैरों के सामने खुली है, वलीमों में खुली है, बेपर्दगी का मुजाहिरा कर रही है, अल्लाह अकबर। कुल मिलाकर इख्तिसार के साथ बात बस इतनी करनी है, जब तक गुनाह करते रहोगे कहीं अमान नहीं मिलेगी। जहां गुनाह है वहां फना है। आज कहते हो सुकून नहीं, गुनाह। आज कहते हो रोजी रोटी में तंगी, गुनाह। आज कहते हो बेकरारी, गुनाह। आज कहते हो बच्चियों को अच्छे रिश्ते नहीं आते, मैंने कहा गुनाह। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं आता कम से कम अपने नबी की बात पर तो यकीन कर लो। कब तक गुनाह करते रहोगे? और कौन कौन से गुनाह कर रहे हो अपने आप में डूब कर देखो। बल्कि बड़ी माजरत के साथ, वक्त होता तो तफसील से कुछ कहता, लेकिन इख्तिसार के साथ एक बात अर्ज करूं, नवाजिश एक बात अर्ज करूं, सुने। आप सुन रहे तो अर्ज कर रहा हूं, और मिंबर से भी मुझे कह दिया गया कि आप कहें तो सुन ले। वो कौन सा गुनाह है जो हमारी जिंदगियों के अंदर नहीं है? थोड़ा गौर से सुने। मैं कोई खतीब नहीं हूं, सिर्फ अपने दिल का दर्द लेकर आपके पास आया हूं, आप उसको सुन लें। बहुत अच्छी मेजबानी करते हैं अहले कारंजा, हमें आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। लेकिन अच्छा खाना खिलाना, अच्छा जो वो तोहफा पेश करना, अच्छा हार डालना, ये मेरी मेजबानी नहीं है। अगर आप अच्छे से सुन लेंगे और अमल के जज्बे के तहत उठेंगे तो मुझे लगेगा कि आपने मेरी अच्छी मेजबानी की। आप सुन ले गौर से, मुझे बहुत खुशी होगी। कौन सा गुनाह है जो हमारी जिंदगियों में नहीं? और एक बात आपसे कहूं, अगर इंसान गुनाह को गुनाह समझ के करता है तो उसके पलटने के चांसेस हैं, उसके रुजू करने के चांसेस हैं। अगर इंसान गुनाह को गुनाह समझ के करता है तो उसके तौबा की तरफ आने की उम्मीद की जा सकती है। मेरी कौम के जवानों, दुनिया ने हमें कहीं का नहीं रखा। आज गुनाहों को फैशन का नाम दे दिया गया और हम गुनाह को फैशन के तौर पे कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं चंद गुनाहों का जिक्र करता हूं और मैं हक कहने में कभी शर्माता नहीं, क्योंकि जिस चीज को अल्लाह रसूल ने बयान कर दिया, अब उसके बयान करने में मुझे कोई शर्म नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि असल हया तो अल्लाह रसूल की बारगाह में है। हया हुजूर से बढ़कर किसके पास हो सकती है? सबसे ज्यादा बाहया अल्लाह की कायनात में अगर कोई है तो वो मुस्तफ़ा जान रहमत की जात है। जब अल्लाह के रसूल ने जिक्र किया है तो थोड़ा मैं भी जिक्र कर दूं, लेकिन दिल से कहना चाहता हूं, दिल से सुनने की कोशिश करो। यकीन जाने मैं कोई रस्मी तौर पे नहीं कह रहा हूं, फिर कहता हूं मैं कोई खतीब नहीं, ना खतीब की हैसियत से आया हूं, बस एक फकीर हूं बारगाहे गौसियत का और दिल का दर्द लेकर आया
ہوں شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، میری قوم کے جوانوں، یہ تباہ ہونے والی دنیا کو تباہی سے اگر کوئی بچا سکتا ہے تو وہ صرف تم بچا سکتے ہو۔ اس امت کو اگر غربت کے دلدل سے کوئی نکال سکتا ہے تو صرف تم نکال سکتے ہو۔ بھاگنے والی بچیوں کے پیروں میں اگر حیا کی کوئی زنجیر ڈال سکتا ہے تو وہ تم ڈال سکتے ہو۔ امت کی زلف پریشاں کو ناخن تدبیر سے اگر کوئی سنوار سکتا ہے تو وہ تم سنوار سکتے ہو۔ میری قوم کے جوانوں، جوان کسی باپ کا صرف بیٹا نہیں ہوتا، جوان صرف کسی ماں کا بیٹا نہیں ہوتا، بلکہ جوان پوری قوم کا سرمایہ ہوتا ہے۔ جس قوم کا جوان سنور جاتا ہے اس قوم کی تاریخ سنہری حرفوں سے لکھی جاتی ہے۔ جس قوم کا جوان آوارہ ہو جائے، جس قوم کا جوان عیاش ہو جائے، جس قوم کے جوان کی راتیں اللہ کی نافرمانیوں کے اندر گزرے، اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا۔ یہ تصور کرنے والوں، زمین پر سجدے کی بجائے تم زنا کرو گے اور اللہ تمہیں بچا لے گا، اللہ کے رسول تمہیں بچا لیں گے، اولیاء اللہ تمہیں بچا لیں گے۔ سن لو، مکہ المکرمہ کی سرزمین پر اولاد پیمبر میں، ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد میں جس وقت لوگ بگڑ جاتے ہیں تو اللہ رب العزت، وہ مکے کے رہنے والے تھے، وہ کعبہ کے متولی تھے، محلے کی مسجد کے متولی نہیں تھے، وہ کعبۃ اللہ کے متولی تھے۔ جب انہوں نے زنا کیا، جب انہوں نے شراب پیا، جب انہوں نے بدکاریاں کی، جب انہوں نے ظلم کیا، جب انہوں نے زیادتی کی تو اللہ اکبر، انہی میں سے اللہ نے ایسے پاک دامن لوگوں کو کھڑا کیا کہ بدر کی مقدس سرزمین پر ان آوارہ اور عیاش لوگوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو کنویں میں بھر دیا گیا۔ اور پھر سید المعصومین نے کنویں کے کنارے پہ کھڑے ہو کے کہا، اے ابو جہل، اے عتبہ، اے شیبہ، یہ کون لوگ ہیں تمہیں پتا ہے؟ اللہ اکبر، یہ اولاد ابراہیم میں سے ہے۔ جسے پتا ہے وہ جان لے، جسے پتا ہے اسے پتا ہے، جسے نہیں پتا ہے وہ جان لے۔ ابو جہل کو کیا سمجھتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام سے اس کا شجرہ ملتا ہے۔ آپ ابو لہب کو کیا سمجھتے ہو؟ حضرت ابراہیم سے اس کا شجرہ ملتا ہے۔ عتبہ شیبہ کو کیا سمجھتے ہو؟ اللہ اکبر، خلیل اللہ سے اس کا شجرہ ملتا ہے۔ اگرچہ بغاوت کی وجہ سے نسب کام نہیں آتا، یہی تو بات ہے۔ اولاد پیمبر ہو کر زنا، شراب اور ظلم کرتے ہیں تو خدا ایسے لوگوں کو کھڑا کرتا ہے کہ ان کو کاٹ کر کنواں بھر دیا جاتا ہے۔ اور پھر سید المعصومین کھڑے ہو کے کہتے ہیں، اے عتبہ، اے شیبہ، اے ابو جہل، اللہ اکبر، کیا خدا کا وعدہ سچا نہیں؟ اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر نہیں دکھایا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، خادم الحرمین شریفین بلکہ خادم حرم، متولی کعبہ بننے والے، سو کارڈ اپنے آپ کو اللہ اکبر دنیا کی قوموں کا سردار گرداننے والے، اگر خدا سے بغاوت کرتے ہیں تو اولاد پیمبر ہونے کے بعد بھی ان کو کاٹ کر ان سے کنویں بھر دیے جاتے ہیں۔ کیا ہمارا باپ کوئی نبی ہے؟ ہمارا باپ کوئی پیغمبر ہے؟ ہمارا باپ کوئی رسول ہے؟ کہاں جا رہے ہو؟ آپ کہتے ہو اللہ بخشے گا، مہربان ہے، بالکل بخشے گا۔ خدا کی رحمت کی بات کرنے والوں، خدا کی غیرت کی بات کیوں نہیں کرتے؟ وہ رحیم ہے تو وہ غیور بھی ہے، وہ کریم ہے تو وہ غیور بھی ہے۔ اس کے غضب کو چیلنج مت کرو۔ کون سا گناہ ہے جو ہم نہیں کر رہے؟ تھوڑا جائزہ تو لے۔ اور کتنے خطرناک جرائم کر رہے ہو، کتنے خطرناک جرائم، کتنے خطرناک۔ آج ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ اگر کوئی گناہ ہو رہا ہے تو وہ زنا ہے۔ زنا اسکول میں، کالجز میں، بازاروں میں، دکانوں میں، کہاں کہاں کا ذکر کریں۔ ہر اسکول ایسی نہیں ہے، ہر کالج ایسا نہیں، لیکن ہے۔ نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر نوجوان لڑکے جو زنا نہیں کرتے، کم سے کم وہ زنا کی فلمیں دیکھ رہے ہیں۔ ہم کس کرب سے گزر رہے ہیں یہ شریف لوگ جانتے ہیں، روحیں کتنی تڑپ رہی ہے یہ اہل شرافت جانتے ہیں۔ اور آج زنا کو لوگ عیب نہیں سمجھ رہے ہیں، آج زنا کو فیشن سمجھا جاتا ہے۔
जो लड़का कॉलेज में किसी लड़की के साथ नाजायज ताल्लुक न कायम करे, दूसरे लड़के उसको बैकवर्ड कहते हैं, दूसरे लड़के उसको गे कहते हैं, दूसरे लड़के उसको बुजदिली का ताना देते हैं। तेरा लड़कियों से ताल्लुक नहीं है, तू बुजदिल है, तू दकियानुसी ख्याल का है, तू इस तरफ नहीं जाता। आपसे पूछता हूं, दुनिया कहीं जाए, मुसलमान उसको कहते हैं जो हालात के धारे में न बहे, हालात के रुख को इस्लाम के मुताबिक मोड़ कर रख दे। तो नाज़रीन किराम, आपने पूरी वीडियो देख लिया और समझ गए होंगे। तो नाज़रीन, सय्यद अमीन अल क़ादरी साहब की इस बयान को सुन करके आपको कैसा लगा, अपनी राय को कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को सदक़े जारिया समझ के अपने दोस्तों अहबाब में ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।